वेलकम बैक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। आज आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आप अपना नॉर्सेट 9 जो एग्जाम है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और बहुत सारे ऐसे जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आप अपने नॉर्सेट एग्जाम को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको नॉर्सेट एग्जाम को कैसे अटेंड करना है, कैसे अपने जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें सिली सिली जो मिस्टेक हो जाती है वो उसको कैसे आपको सोल्व करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अभी तक आपने जो जो पढ़ा था वो आपने सब कुछ पढ़ लिया है। हर एक जानकारी आपने पढ़ ली, हर एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, हर एक सिलेबस आपने पढ़ लिया। बट अभी का जो आपका टाइम है वो आपको स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत करना जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो आता है आपका नर्सिंग का आता है, और एक पार्ट आता है जो नॉन नर्सिंग का आता है। ठीक है, 80% जो आता है आपका नर्सिंग का आता है और 20% आता है आपका नर्सिंग का आता है, जिसमें आप लोगों को पता है कि इस बार या पहले से ही पता होगा, या मैं बता देता हूं आपको कि इसमें सेक्शन वाइज आपका एग्जाम होता है। ठीक है, हर एक सेक्शन में कम से कम आपको कितना मिनट दिया जाता है, एज यू नो कि 18 से 16 मिनट या 20 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे अटेंड करना है। ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा कि भाई सेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और इसको कैसे अटेंड करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। जैसे आपका 14 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, 13 तारीख को आपको रिलैक्स रहना है। ठीक है, कोई भी स्टडी नहीं करना, चिल मारना है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो बहुत पढ़ लिया। अब अपने माइंड को बिल्कुल शांत, कूल एंड काम रखना है ताकि उससे कोई भी एंजाइटी ना हो पाए। ठीक है, और फिर जैसे ही आपका सुबह होता है, मैंने तो पहले ही आपको बताया है कि आपको एक दिन पहले ही अपना सेंटर को देख लेना है, जाके ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देख लेना है, क्या क्या फैसिलिटी है वहां पे, वो सारी चीजें आपको देख लेना है। ठीक है, फिर क्या करिएगा, सुबह सबसे पहले जो आपके पास चीजें होनी चाहिए, आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत जल्दी पहुंचना है, सबसे पहले पहुंचना है। मतलब सबसे पहले इसलिए पहुंचना है कि जो एंजाइटी आपको होती है दूसरों को देख के, लेट पहुंच के, क्योंकि देखो जैसे ही सबसे पहले आप पहुंचोगे तो आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट्स अपने सारे कैरी करके लेके जाना। ऐसा नहीं कि आपने आधार कार्ड से फॉर्म को फिल करा तो आप आधार कार्ड ही लेके जा रहे, नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना है, ताकि आपके साथ कुछ भी एरर होता है या कुछ भी हैपनिंग होती है तो आप उसी टाइम क्या कर सको, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट कर पाओ और आपको एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट से अच्छे से होगा तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी, जहां पे फर्स्ट एंट्री होगी, जैसा मैं बता देता हूं आपको कि यदि आपको नहीं पता होगा, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आपको पहले गेट पे एक बार एंट्री होती है, फिर आपका अंदर बायोमेट्रिक होता है, फिर जाके आपको एक और एग्जामिनेशन हॉल में फिर से आपका एक बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, 3-4 जगह आपका बायोमेट्रिक होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपने सेंटर के जब एंटर करोगे तब आपको वहां पे बताना है। ठीक है, ताकि इजीली आपकी एंट्री हो जाए। एंट्री होने के बाद फिर क्या करना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से लेके जाएंगे। वन मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है, वन मोर इन्फॉर्मेशन ये है कि आप कोई भी ऑर्नामेंट्स प्लीज कैरी मत करके लेके जाइएगा, बियर मत कीजिएगा। नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, केप वगैरह नहीं लेके जाना है, स्पेक्स वगैरह हो तो उसको लेके जा सकते हो। पेन भी नहीं लेके जाना है, पेन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, चाबी भी नहीं लेके जाना है, कुछ भी ऑर्नामेंट्स नहीं लेके जाना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपके जाना। ठीक है, कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ भी चीजें नहीं रखना है। ठीक है, ताकि आपको बाद में एंजाइटी हो, एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम आपको एंजाइटी हो जाएगा कि शायद आपने कुछ अंगूठी या कुछ सोने का चीजें पहनी, उसको कहाँ रखा होगा, कैसे होगा, तो वो एंसियस और वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको नहीं रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि भाई आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होके जाए। प्रिपेयर किसको करना, अपने आप को करना है, योर सेल्फ को करना है कि आप अच्छे से पानी पी ले। ठीक है, अच्छे से लाइट नाश्ता करके जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने भारी भरकम खा लिया फिर आपको एग्जाम में नींद आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें आपको खुद से ही करना पड़ेगी। आप रात से ही अपने आप को प्लान कर लेना ताकि आपका कोई भी डाइजेस्टिव इश्यू ना हो, डाइजेशन के लिए प्रॉपर हो। ठीक है, और जैसे ही जा रहे हो
अच्छे से लाइट नाश्ता कर लेना है, ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं करना है और अच्छे से पानी पीना है। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, नहीं तो बार बार आपको क्या होगा कि वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा और आप क्या होगे कि डिस्टर्ब हो जाओगे आपके एग्जाम के ड्यूरिंग टाइम पे, ठीक है। अब देखो मेन चीजें क्या है ये मैंने बता दिया, ये सारी एडिशनल चीजें। जैसे आपने एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री ले ली, आपके पास क्या है, आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड होने के बाद अब बच्चों के मन में क्या बहुत सारे डाउट्स होते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, चलो मानते हैं आपका बायोमेट्रिक भी वेरिफिकेशन हो गया। अब आती है जो मेन पॉइंट है कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी ये है कि आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रीन पे बैठते हो तो उस टाइम आप कम से कम आधी या 1 घंटे तक स्क्रीन पे बैठते हो। तो मैंने खुद ही देखा है पर्सनली, बहुत सारे बच्चे हेड डाउन कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आलस आलस दिखाते हैं। तो क्या है कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, यूर सेल्फ को एक्टिव रखोगे, अपने आप को एक्टिव रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन फंक्शन करेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से नाश्ता करके जाना है, कुछ भी हो, ठीक है, खाली पेट नहीं जाना है, अपने आप को है ना अच्छे से फिलअप फ्लूइड वगैरह और डिहाइड्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अब मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम को कैसे अटेंड करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में देखो आपको क्या होगा, एग्जाम आपके सामने आएगा, ठीक है। आपको सेक्शन वाइज एग्जाम होगा। मान लीजिए आपको अब मैं स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ उसको ही फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कम से कम हो जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कि आपके पास एक क्लॉक आएगा, ठीक है। वहां पे आपको रिव्यू रहेगा, रिव्यू करना है नहीं करना है, रेड रहेगा ग्रीन रहेगा, ठीक है। अलग अलग कलर के यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, वो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले यार मान लीजिए आपके पास एक सेक्शन आया, कोई सा भी सेक्शन आया, उसमें हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 राउंड बनाना है, अपने आप को इस प्रकार से सेल्फ प्रिपेयर कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट जो मेरे को इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं वो सबसे पहले मैं उसको अटेंड करूंगा, एक रिव्यू कर लूंगा, ठीक है। 3-4 रिव्यू आपको एक सेक्शन के करना है, ठीक है। 3-4 रिव्यू कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को एक बार में आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या करना, अटेंड कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, एक राउंड हो गया आपका, हर क्वेश्चन को देख लिया, ज्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आपको फर्स्ट क्लिक में समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो पहली बार में आपको इजी टू इजी क्वेश्चन निकाल लेना है। जैसा मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, एक बार पूरा जो सेक्शन है 17-18 क्वेश्चन का होता है उसको देख लेना है, उसमें देख लेना है कि आपको कितने अच्छे से सही आ रहा है, ठीक है। फिर से सेकंड राउंड आप लगाओगे, ठीक है। सेकंड राउंड में क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, सेकंड राउंड में वो देखना है कि भाई हाँ मेरे को कौन सा क्वेश्चन है जो कि मेरे से नहीं बन पा रहा, ठीक है। आपने चारों ऑप्शन पढ़े, चारों ऑप्शन में आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो वो चीजें दिखाना, ठीक है। और थर्ड राउंड में क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा तो उसको भाई कंप्लीट छोड़ देना, अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ये सभी के लिए बता रहा हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, ना ही किसी क्वेश्चन को ऐसा लेना है कि आपके दिमाग में भाभी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि ईगो में ले लो कि भाई ये तो मैंने पढ़ा है मेरे को आ क्यों नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, कम से कम उसी क्वेश्चन पे ढेर हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगे नहीं बढ़ोगे तो आपका सेक्शन एक टाइम के बाद क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाओगे। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए खासकर ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को आपको पता लग पाए कि आपको कैसे एग्जाम देना है, क्योंकि बच्चे सिली सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीजें क्या आती है, जैसे मान लो आपने कोई सा क्वेश्चन करा, ठीक है, आपको आ गया तो आप उसको इजीली निकाल दीजिएगा, ठीक है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको फिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 15 से 20 सेकंड देना, ज्यादा से ज्यादा सेकंड मत दे दीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे 20 सेकंड या 25 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो डेट मीन्स कि उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन में अटक जाओगे और एक बार यदि किसी भी क्वेश्चन में अटक गए, ठीक है, तो फिर वहीं पे आप रह जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें अपना लीजिएगा। पहली चीजें मैंने बता दी। आपको क्या करना है, कल रात से मतलब 13 तारीख से आपको अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। लाइट खाना खाना, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना, एग्जामिनेशन सेंटर पे सबसे पहले पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट चीजें क्या है कि उसके बाद क्या करना है, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस सब लेके जाना, कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आपको जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट चीजें क्या है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे डल होके नहीं बैठना है, बी हैव टू कॉन्फिडेंट, ठीक है। अपने को अपने सेल्फ को कॉन्फिडेंस करना है, ठीक है, ये एक्टिव रखना है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है,
मान लीजिए आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो सभी बच्चों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, ठीक है, अच्छी करी है, क्योंकि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं उसी पे अटक जाऊं। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना, ये कहीं ना कहीं आपको कारगर साबित होगी, आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफी चीजें सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे की मैं बात करूं कि आगे क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपने अपना सेक्शन देख लिया, आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। और उससे बाद आप क्या करेंगे, आपका हो गया कि भाई आपने राउंड सेव कर लिए, फिर आपका आता है कि टाइम। हर एक क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं देना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको टाइम भी दिखेगा, वहाँ पे भी आपको नज़र गड़ा के रखना है कि भाई ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा मेरे को किसी भी क्वेश्चन में, नहीं तो आप करिए उस सेक्शन से आगे बढ़ जाइए, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन पे मत रहिए, ठीक है। स्क्रीन पे आपको हर एक चीज़ दिखाई देगी, वहाँ पे भी देखना है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे रखना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा आपको यदि लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लग रहा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन पे मत लीजिएगा। एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तीन बार कर लो, यदि मन कर रहा है तो नेक्स्ट बार और पढ़ लो, बट यदि नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आप उसको निकाल दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टडी करी है। यदि नॉन नर्सिंग का किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो सभी को नहीं आएगा, क्योंकि नर्सिंग वाले बच्चे नॉन नर्सिंग नई चीज़ें बहुत कम पढ़ते हैं। इवन एक बार नर्सिंग की चीज़ें सभी बच्चों को आ जाएगी, बट नॉन नर्सिंग की चीज़ें बहुत कम आएगी, ठीक है। तो एग्जाम कैसा आता है, सेक्शन वाइज आता है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, नेगेटिव मार्किंग आपको करना है, उस पर जरूर से जरूर ध्यान देना, नहीं तो आपके जो सही क्वेश्चन कर रहे हो वो भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, अच्छे से करना है। आपको सारी चीजें बता दिए, बाकी और भी ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब होना है, ठीक है। बाकी हर एक जानकारी आपको मैंने यहाँ कवर कर दी। यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए कि अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कीप ऑन काम रह के अपने आप को रिवाइज करना है, रिविजन करना है कि आपने पढ़ा है, अच्छे से हेड डाउन करना है, यदि आता है, ठीक है, तो अच्छे से कर देना, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। और एक और बहुत बेहतरीन आप चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि देखो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन और कभी कभी क्या कर देते हैं कि वहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट नहीं करते, ठीक है, सबमिट नहीं करते हैं। सबमिट नहीं करोगे तो आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं, आपने जो क्वेश्चन करे हैं वो सबमिट ही नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि उस पर सेव एंड नेक्स्ट करना है, तभी ज़्यादा आपको ग्रीन कलर आएगा। ग्रीन कलर आएगा तो मतलब क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। रेड कलर आ रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पे आपने क्वेश्चन को सबमिट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो सिली सिली मिस्टेक बच्चे कर देते हैं और फिर बोलते हैं हमारा तो क्वेश्चन, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि भाई हमने तो जब क्वेश्चन ही अटेंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने ओनली टिक करा, सबमिट नहीं करा। ये सबमिट कर दोगे तो आपका ग्रीन आ जाएगा, ये चीजें दिमाग में रखिएगा, ग्रीन आएगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ ग्रीन आएगा। रेड आ रहा मतलब क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। तो बार बार रिव्यू मत करना, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा। एक बार आपने वो सेक्शन निकाल दिया, वो सेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप हर एक जानकारी, हर एक स्ट्रेटेजी मैंने बता दी कि कैसे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, कैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, कैसे आपको अपना क्या करना है कि एग्जाम और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाना है। बाकी की हर एक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो हर एक जानकारी मैंने आपके साथ कवर कर दी है। फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे आप पूछ सकते हो। यदि स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे साथ आपकी मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई ये आपने अपनाई या नहीं अपनाई। तो थैंक यू सो मच गाइस।